फटे पुराने जुराब को 1 2 3 नहीं पूरे 17 तरीके से यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड, यकीन मानिए आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसमें मैं आपको 17 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप फटे पुराने मोजे को यूज़ कर सकती हैं। चाहे वो नीचे से फटा हो या फिर ऊपर से इलास्टिक ढीला हो, कोई भी कंडीशन में वो हो, आप उसे यूज़ कर लेंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर मैंने जूस पीने का ग्लास और चाय पीने का कप लिया है। ये ऐसा मटेरियल रहता है ना कि अगर इसे हम ऐसे ही रखें बॉक्स में करके तो ये टूट जाते हैं, या फिर कहीं हमें लेकर जाना रहता है इसे तो भी ये टूट जाता है आपस में टकरा कर। तो आप इसे ऐसे नहीं रखें, आप एक पुराना मोजा ले लें और उसके अंदर बर्तन को इस तरीके से डाल दें। सेम तरीके से आप कांच के बर्तन को भी रख सकती हैं। मोजे को आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है फ्रेंड, उसके बाद यूज करना है। तो देखिए कप को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ग्लास के ऊपर भी एक मोजा लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ना दोनों बर्तन में जुराब लगा दिया है। अब इस तरीके से आप बॉक्स में करके इसे रखिए, या फिर कहीं ले जाना हो इस तरीके से आप, ये हिलेगा बॉक्स ना तो भी ये बर्तन बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, यानी कोई क्रैक भी नहीं आएगा। यकीन मानिए फ्रेंड ये बहुत ही यूजफुल है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। कांच के बर्तन को भी आप इस तरीके से रख कर देखिएगा, वो भी नहीं टूटता है। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। किचन में जहाँ पर भी हम तेल और घी का बॉटल रखते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि तेल का निशान हो जाता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो आप क्या करें ना, इस तरीके से घी और तेल के बोतल के ऊपर जुराब को लगा दें। ऐसे लगाने से होगा ये कि जो तेल और घी रहेगा ना वो बोतल के ऊपर नहीं लगेगा, और जब जुराब गंदा हो जाएगा तो एक बार अच्छे से धो लीजिएगा निकाल कर। तो इससे क्लीनिंग करने में भी आसानी हो जाएगी और बोतल बिल्कुल भी हाथ से नहीं फिसलेगा। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है, ट्राई करके देखिएगा, आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पर ना मेरे पास एक प्लास्टिक का खाली बॉक्स है। अब इस तरीके के बॉक्स को ना आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं। इसके ऊपर एक पुराना जुराब लगा देंगे इस तरीके से, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और थोड़ा सा छोटा वाला जुराब लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसको लगा दिया है। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर का उसे अंदर की साइड कर देंगे। अब इसे आप अपने किचन में या फिर आप अपने स्टडी टेबल पर भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब बच्चों के लिए पेन पेंसिल रखने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर इस तरीके से किचन में यूज़ करिए, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगर आप पार्टी में जा रही हैं और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चप्पल लेके जा रही हैं जो कि आपके लहंगे का सेट है या फिर साड़ी का सेट है, तो उसे आप ऐसे ही रखती हैं अगर कपड़ों के बीच में, तो ऐसे नहीं रखें। आप इस तरीके से ना इसके ऊपर एक पुराना जुराब लगा दें। इससे जो धूल मिट्टी है वो लगेगा भी नहीं बाकी कपड़े में, और गंदा भी नहीं लगेगा, और छोटे से जगह में आ जाएगा। अगर बॉक्स के साथ ही से ले जाएंगी तो ज़्यादा जगह चाहिए, मगर इस तरीके से रखेंगी तो कम जगह में आपके बैग में ये आ जाएगा। इस तरीके का झाड़ू बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गांव में होता है। तो इस तरीके के झाड़ू का जो हैंडल रहता है ना वो हाथ में बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि ये जो पत्ती है ना जिससे ये बनता है उसके रेशे ऊपर तक रहते हैं, और जब हम इसे मुट्ठी में लेकर झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभता है। ख़ास तौर से जब तक ये नया रहता है ना ज़्यादा चुभता है। तो आप क्या करें, एक छोटा सा इस तरीके से एक जुराब ले लें और ऐसे देखिए इसके हैंडल पर लगा दें। ये झाड़ू बहुत छोटा है तो इस पर लगाने को नहीं हो रहा है, मगर जो हम यूज करते हैं झाड़ू ने वो झाड़ू बड़ा रहता है, तो उसमें आप आसानी से लगा सकती हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लगाना है। तो देखिए मेरे पास ये झाड़ू है फूल वाला, तो मैं इसके ऊपर ही लगा के दिखा रही हूँ। आप सेम तरीके से उस झाड़ू पर इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए बस ऐसे लगा कर लास्ट में ना इसके किनारे पर रबड़ बैंड या फिर रस्सी से बांध दीजिएगा, जिससे ये खुलेगा नहीं। खलबट्टे का जब भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, तो आप ना खलबट्टे को ऐसे नहीं यूज़ करें। आप क्या करें, एक जुराब ले लें और जुराब के अंदर खलबट्टे को डाल दें, यानी खल को डाल देना है, बट्टे को नहीं। तो बस इस तरीके से देखिए आपको ना इसको अच्छे से फिट कर देना है। इसमें जो एक्स्ट्रा है ऊपर उसे अंदर की साइड या बाहर की साइड फोल्ड कर देना है ऐसे। अक्सर क्या होता है कि जब इसका यूज़ करते हैं ना तो जो खल है वो फिसलने लगता है, तो इस तरीके से आप जुराब पहना देंगी ना तो ये फिसलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से एक जगह फिक्स रहेगा। और जब आप इसमें कुछ कूटेंगी तो आवाज़ भी बहुत कम आएगा, मतलब किसी को भी परेशानी नहीं होगी।
जब हम पार्टी में जाते हैं तो छोटा पर्स ही हाथ में लेकर जाते हैं, कुछ इस तरीके का। अब इस पर्स में अगर आपको चश्मा भी रखना है तो ऐसे डब्बे के साथ अगर इसमें रखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर हम सोचते हैं कि इसे कैसे ले जाएं, और चश्मा ले जाना ज़रूरी भी रहता है। तो उस टाइम पर ना आप क्या करें, चश्मा को पहले निकाल लें उसके बॉक्स के अंदर से, क्योंकि बॉक्स के साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से चश्मा को निकाल लें। उसके बाद ना एक जुराब ले लें, उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है, फिर इसे पर्स में डाल देना है। बहुत ही आसानी से कम जगह में ये आ जाएगा। सेम तरीके से आप चार्जर के लिए भी यूज कर सकती हैं। आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में है, और जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना रहता है तो चार्जर सबसे पहले हाथ में लेते हैं। अब इसे आपको छोटे से पर्स के अंदर डालना है तो ऐसे नहीं रखें, या फिर बड़े पर्स में भी डाल रही हैं तो ऐसे रखेंगे ना तो इसका वायर उलझ जाता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से जुराब के अंदर डालकर अपने पर्स में रख लीजिए। कम जगह में भी आ जाएगा और ज़्यादा आपका पर्स बिखरा हुआ नहीं लगेगा। मोबाइल चार्जर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और छोटे से जगह में आ जाएगा। छाता को जब भी हमें रखना रहता है तो ऐसे खुला हुआ अगर रखते हैं ना तो ज़्यादा स्पेस भी लेता है और धूल मिट्टी भी इसके ऊपर आ जाता है, जिससे छाता ख़राब भी होने लगता है अगर अंदर तक धूल मिट्टी जाता है तो आप क्या करें, इस तरीके से छाता को ना पहले अच्छे से फोल्ड कर लें। उसके बाद एक जुराब ले लें और जुराब के अंदर इसे इस तरीके से डाल देना है। बस ये कवर का काम करेगा और जहाँ पर भी रखेंगी कम जगह में भी आ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और धूल मिट्टी भी नहीं इसके ऊपर आएगा। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है। एक पुराना जुराब लेंगे और उसके ना जहाँ एड़ी का पोर्शन रहता है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड, बस थोड़ा सा हमें काटना है ऐसे फोल्ड करके। उसके बाद हम खोल देंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ पर हमने कट लगाया है उसके नीचे इधर की साइड काटेंगे। तो जितना आपको ये वाला पोर्शन लंबा चाहिए उस हिसाब से अपने काट लीजिएगा। और देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि जो ये मोजा है ना, इसे आप हाथ में इस तरीके से ग्लव्स की जगह पर यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छे से हाथ को कवर कर देता है। ख़ास तौर से आप इसे ठंड के दिनों में भी पहन सकती हैं, और अगर आप साइकिल वगैरह चलाती हैं तो उसमें भी ये बहुत ही काम आएगा। जो मोजा नीचे से फट गया है, इलास्टिक अच्छा है, उसका ही यूज़ करें। अब क्या करेंगे कि मोजा में से ना थोड़ी सी पट्टी काटेंगे इस तरीके से, मतलब थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए ऐसा हमें पट्टी हमें ले लेना है। और हमारे किचन में कुछ ऐसे पैकेट रहते हैं फ्रेंड कि उसमें सामान रहता है और हम उसे खोल देते हैं, मतलब थोड़ा सामान भी रहता है तो ऐसे ही इसे रख देते हैं जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसके ऊपर कटे वाले हिस्से को अच्छे से फोल्ड कर लें। उसके बाद ना इस तरीके से इसे लगा दें, मतलब ये रबर बैंड का भी काम करेगा। तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है, अच्छे से टाइट भी हो गया है। प्रेस को अगर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वायर काफ़ी दूर तक फैला रहता है, तो उसको इस तरीके से पहले अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लें। फिर एक मोजा का पट्टी लेना है और इस तरीके से देखिए हैंडल के अंदर से डालना है और वायर को उसी के साथ सिक्योर कर देना है। इस तरीके से एक किनारे के अंदर दूसरे किनारे को डाल देना है। उसके बाद ना वायर में जो प्लग लगा है उसके एक पिन में इस तरीके से फंसा दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाता है। चूड़ियाँ इतनी हो जाती हैं कि इन्हें रखने के लिए जगह भी कम पड़ता है। तो चलिए आज चूड़ी को रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ, और चूड़ी पहनने और उतारने का भी, मतलब छोटी चूड़ी है ना तो आप आसानी से पहन भी सकती हैं। तो देखिए पुराना मोजा लेना है और मोजा के अंदर चूड़ी को इस तरीके से डाल देना है। इससे आपकी चूड़ी ख़राब भी नहीं होगी और धूल मिट्टी भी इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं और आपको अपने साथ में सामान लेकर जाना है तो आप क्या करें, चूड़ी को इस तरीके से रख कर ले जाएं तो चूड़ी जल्दी से टूटेगा भी नहीं अगर कांच की चूड़ी है तो। अगर हाथ ज़्यादा टाइट हो गए हैं, चूड़ी छोटी है तो चूड़ी आपके हाथ में नहीं जा रहा है तो ऐसे नहीं पहने, नहीं तो कांच की चूड़ी टूट जाती है और हाथ भी कट जाता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से एक पुराना मोजा पहन ले और इस तरीके से देखिए चूड़ी को इसके अंदर डालते जाएं। बहुत ही आसानी से चूड़ी चला जाता है और टूटने का भी चांस कम रहता है। अगर आपका हाथ टाइट हो गया है और चूड़ी पहने हैं पहले से और चूड़ी छोटी हो गई है तो उसे उतारने के लिए भी आप इस तरीके से देखिए मोजा पहनकर चूड़ी को निकाल भी सकती हैं। एक पुराना उलन का मोजा लेंगे और हाथ में इस तरीके से पहन लेंगे। अब बस इसी हाथ से हमें टीवी को साफ़ कर देना है। मतलब टीवी का जो कांच रहता है फ्रेंड, उसे हम डायरेक्ट गीले कपड़े से नहीं पोंछ सकते हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से देखिए मोजा से पोंछे, बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और टीवी ख़राब भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मोजा से हल्के हाथ से टीवी को क्लीन कर लें। मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ, आप भी करके देखिएगा, आपको ये पसंद आएगा।
कैंची जो हैवी रहती है ना, इसे ऐसे ही अगर खुला ही इधर उधर रख देते हैं तो ये कैंची लगने का भी डर रहता है और बच्चों के हाथ में पहुंच जाए तो ज़्यादा ही डर रहता है। या फिर बारिश के मौसम में कैंची पर जंग भी लगने लगता है। तो आप कैंची को इस तरीके से पुराना मोजा के अंदर डालकर एक पॉलीथीन में डालकर रखें। इससे ख़राब नहीं होगा और बच्चों के हाथ में भी नहीं आएगा। इस तरीके का हैंड पर्स आपके पास भी है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसमें स्टोन वगैरह लगा है, तो आप इस तरीके से उसे रखें, मोजा के अंदर डालकर रखें, जिससे पर्स ख़राब भी नहीं होगा, साइन भी नहीं जाएगा। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यानी मैसेज सबसे पहले आपको मिले।